आज मुझे अवार्ड प्रेजेंट करते हुए बहुत खुशी हो रही है क्योंकि जिस शख्स को ये अवार्ड चाहता है उसने बहुत ही कम समय में हार्ड वर्क करके ये कोरिया के नंबर 1 सीईओ की पोजीशन हासिल की है और ये अवार्ड इतने सालों से मुझे मिलता आ रहा है। लेकिन आज भी मुझे इस बात का दुख नहीं है कि ये मुझे नहीं मिला, लेकिन इस बात की खुशी है कि ये मेरे ही घर आ रहा है। सो द अवार्ड फॉर द बेस्ट सीईओ इन कोरिया इज किम जंगकुक। आ जाओ मेरी बच्ची। I am thankful for my family for supporting me in being a best businesswoman in Korea. Thank you so much. हाँ, घंटी बज गई। लगता है मैडम आ गई। मुझे जल्दी से जाना होगा। मैम, मैं वो आपको बताना भूल गया था कि हमारे प्रोडक्ट लॉन्च के लिए हमने जो मॉडल हायर किया था उसने टाइम पे आने से मना कर दिया। और ये बात तुम मुझे अब बता रहे हो? मैम, वो भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। उसके रिप्लेसमेंट में मेरे पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। कैसा आइडिया? अब एक हफ्ते में हम नया मॉडल कहाँ से लाएंगे? मैम, वो पेरिस का सबसे टॉप रेटेड मॉडल है और आप चाहे तो मैं आपको उनकी फोटोज भी दिखाता हूँ। अगर तुम मेरे कजन नहीं होते ना तो आज की आज तुम्हें जॉब से निकाल देती। और अगर अगले 2 दिन में तुम कोई अच्छा मॉडल पकड़कर नहीं लाए ना तो उसके अगले दिन जॉब में आने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन दिया, आई मीन मैम, आई सेड लीव। दीदी तो इसकी पिक्चर्स भी नहीं देखी। अरे हाँ, दीदी तो मुझे कहा है कि अब मॉडल मुझे ही फाइनल करना है, तो मुझे इस पेरिस वाले को ही अप्रोच करना पड़ेगा। यस, सोविनियर्स जीनियस। आरएमजी, आज मैं बहुत 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 खुश हूँ। खुश तो मैं भी बहुत हूँ चीनू। हमारी कुकी ने अपने हार्ड वर्क से इतने कम समय में ही कोरिया के नंबर 1 सीईओ होने का रुतबा हासिल कर लिया है। जी, जैसे हॉबी और शुगा बाहर की ब्रांचेस संभाल रहे हैं, वैसे ही हमारी कुकी ने यहाँ की सारी कंपनीज को फिर से नंबर 1 पर ला दिया है। आई एम सो हैप्पी फॉर हर एंड आई एम सो प्राउड ऑफ हर। मैंने अपना ये प्रॉमिस भी पूरा किया। आप चाहते थे ना कि मैं आपकी स्ट्रॉन्ग गर्ल बनूं। देखिए, आज मैं बहुत स्ट्रॉन्ग गर्ल बन गई हूँ, लेकिन मैं आपके बिना कितना अधूरा फील करती हूँ ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। और सबके सामने हंसता चेहरा, लेकिन अंदर से तो मुझे ही पता है ना। जी मैम, चलो ना, कितने दिन हो गए हमने लव नहीं किया। जब तक तुम मेरी बात नहीं मानोगे तब तक बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, आज मैं कराटे नहीं मारूंगा। उफ, ये बात नहीं शुगा, तुम भी ना। ओहो मुझे बेबी, चलो अब ये सारी बातें छोड़ो और अब जल्दी से मुझे किस ही दे दो। शुगा, तुम भी ना। मुझे पता है तुम कौन सी बात कर रही हो। बेबी, हम कोशिश तो कर रहे हैं ना। तुम फिक्र मत करो, भगवान बहुत जल्द हमें भी बेबी देगा। दी, आई मीन मैम, आपने बोला था ना कि मॉडल लाना अब मेरी जिम्मेदारी है, तो
शाम को ही आ रहा है। मैंने उसे ऑफिस आने से मना कर दिया है, तो वो डायरेक्ट आपके फार्म हाउस में ही आएगा। और किससे पूछकर तुमने उसे फार्म हाउस आने बोला? वो मैंने सोचा कि वीकेंड पर आपकी सारी फैमिली ज्यादातर फार्म हाउस में ही होती है, तो मैंने कुछ गलत किया क्या? नहीं, तुमने पहली बार अच्छा काम किया है, गुड वर्क। हाँ देखा, मुझे तो पता ही था, मैंने बहुत अच्छा काम किया है। अभी तुम्हारी मॉडल से मिलना बाकी है, पता नहीं अपनी तरह किस नमूने को उठाकर लाई होगी तुम। अब ये पाउट बनाना बंद करो और जल्दी से जाकर आज का स्केड्यूल चेक करो। क्योंकि बेटा तुम बता रही थी ना कि आज वो मॉडल आ रहा है। जी मम्मा, उसे सुबिन ने ढूंढा है, तो पता नहीं वो टाइम पर आएगा भी या नहीं। हाँ, सुबिन भी ना वैसे पहले से तो अच्छा कर रहा है ना। अरे वाह, खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। हाँ डैड, आफ्टर ऑल शुगर का शेफ ने जो बनाया। पता था कि आप जरूर वापस आओगे। आपको पता है, मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं था उन सब की बातों पर। आपको पता भी है, आपके बिना मेरा एक एक पल कैसे गुजरा। मैं कुछ मत बोलिए, सिर्फ मेरी सुनिए। जब आप मुझसे दूर हो गए, तब मुझे एहसास हुआ कि मैं आपसे। चीनू, ऐसा बहुत बार हो जाता है कि एक ही शक्ल के काफी इंसान होते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल कहता है कि ये हमारा ही बच्चा है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? लेकिन डैड, हमें पता तो तभी चलेगा ना जब हम उसका सामना करेंगे। I mean, हमने लिटरली उसको सुबिन के साथ गेस्ट रूम में बैठा रखा है। तो चलिए ना जुनी, हमें जाकर उसे पूछना चाहिए। मिस्टर सुबिन, आपने मुझे पिछले आधे घंटे से यहाँ पर बैठा रखा है, और वो मैम, वो क्या कह रही थी? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मेरी तो खुद की एंट्री लेट हुई, मुझे कहाँ से पता होगा? क्या? मेरा मतलब है पेशेंस, पेशेंस। अभी जल्दी पता चलेगा आपको भी और मुझको भी। लेकिन ये सब, हाँ बेटा, मम्मा, डैड, लेकिन बेटा हमने तो सोच लिया था कि तुम अपने बड़े पापा और बड़े मम्मा के साथ ही। जी मम्मा, उस दिन बड़े मम्मा और बड़े पापा ने मुझे बचाने के लिए खुद की कुर्बानी दे दी। मुझे काफ़ी इंजरीज आई थी, मेरा बचना भी मुश्किल ही सा हो गया था, बट थैंकफुली पार्क अंकल ने मुझे बचा लिया था। लेकिन ब्रेन में चोट लगने की वजह से मेरी मेमोरी चली गई थी, और कंटिन्यूस 5 साल तक मेडिकेशन के साथ मेरी मेमोरी वापस आई। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उसके कुछ ही महीनों बाद भी पार्क अंकल भी मुझे अकेला छोड़कर इस दुनिया से चले गए। मैं बहुत अकेला पड़ गया था। लेकिन फिर मुझे पार्क अंकल के लॉयर ने बताया कि उनकी और कोई औलाद नहीं थी, तो उन्होंने अपना सारा बिजनेस और सारी प्रॉपर्टीज मेरे नाम कर दी थी। लेकिन मैं आप सबको ढूंढने के लिए हमारे पुराने घर भी गया था, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। होता कैसे मेरे बच्चे, तुम्हारी और भैया भाभी की मौत की खबर सुनकर हम सब पर बहुत बुरा असर हुआ था, और हॉबी वो तो मेंटली बीमार हो चुका था, तो हम सब लोग उसान छोड़कर यहाँ सियोल शिफ्ट हो गए थे। ये मॉम डैड गेस्ट में क्या कर रहे हैं? शुगर भाई तो जिंदा है, तो अभी तक कहाँ पर था? अब
हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे। भाई बस करो, रुलाओगे क्या? अब तुम इससे मिल, ये है तेरी भाभी। हाँ सुधा भाई, आपने शादी कब की? बाय द वे भाभी बहुत खूबसूरत है। थैंक यू। मैं आप सब लोगों से तो मिल लिया, लेकिन मेरा पार्टनर, मेरा भाई, मेरी जान कहाँ पर है? मेरा भाई। तुम्हारा पार्टनर हम सबको छोड़कर इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए चला गया है मेरे बच्चे। मेरा भी, बस मेरे बच्चे बस। हम सब पिछले 1 साल से रो ही तो रहे हैं, लेकिन जो चला जाता है ना वो वापस नहीं आता। लेकिन मैं भगवान की शुक्रगुजार हूँ कि उसने तुझे वापस भेज दिया। वादा करके तू अब हमें छोड़कर नहीं जाएगा। मैं वादा करता हूँ मम्मा कि मैं आप सबको छोड़कर नहीं जाऊंगा, कभी नहीं। लेकिन आप लोगों को भी मुझसे एक वादा करना होगा। हाँ बेटा बोलो। अब आप लोग बिल्कुल नहीं रहेंगे, अब मैं आ गया हूँ ना, हम सब लोग खुशी खुशी रहेंगे। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ बेटा पूछो। वो लड़की कौन थी जिसे मिस्टर सुबिन दी कह रहे थे? वो हमारी वी की बीवी है, और हमारी कुकी बेचारी बच्ची ने छोटी सी उम्र में ही इतना बड़ा दुख देख लिया। तो मैं अब समझा कि वो मुझे गले लगाकर ये क्यों बोल रही थी कि उसे यकीन था कि मैं वापस आऊंगा। वी का ट्विन होने के कारण वो मुझे वी समझ रही थी। हाँ बेचारी बच्ची, जब से भी हमें छोड़कर गया है तब से ऐसा एक भी पल नहीं गुजरा जब उसने वी को याद ना किया हो। हमें उसे ये बताना होगा कि तुम भी नहीं उसके ट्विन ब्रदर हो। फिर वो सब गेस्ट रूम से बाहर हॉल में आते हैं, जहाँ पर कुकी और सुबिन ऑलरेडी थे, जो किम फैमिली की एक्सप्लेनेशन का वेट कर रहे थे। बाहर आकर वो सब कुकी को सब कुछ समझाते हैं। I'm sorry, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने इमोशनल होकर आपको हक कर दिया और वो सब। अरे कोई बात नहीं, that's totally fine। अब से स्टोरी में जब भी वी और ते एक साथ दिखेंगे तो वी की हेयर जो है वो ब्लॉन्ड होंगे और ते की ब्लैक होंगे, और अदरवाइज जब अकेला ते होगा तो उसके हेयर कोई भी हो सकते हैं। कितनी प्यारी है वो, उसकी वो धीमी सी आवाज जो वॉइस। अरे तो ये क्या सोच रहा है, वो तेरे ट्विन ब्रदर की बीवी है। बीवी थी, लेकिन अब तो मैं उनके पास नहीं हूँ ना। हाय मम्मी। हाँ ये कौन बोला? तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हो। हाँ बीवी, लेकिन तुम तो। हाँ जानता हूँ कि मैं मर चुका हूँ, लेकिन मेरी एक इच्छा है जो अधूरी रहती है, इससे मेरी मुक्ति नहीं हो पा रही है। कौन सी इच्छा, तुम मुझे बताओ। आफ्टर ऑल हम भाई के साथ साथ पार्टनर्स भी तो हैं। हाँ भाई, तू ही है जो मेरी ये इच्छा पूरी कर सकता है। और तुम्हारा इतने सालों के बाद हमारी फैमिली से मिलना और ये सब सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं है, ये गॉड का सिग्नल है कि अब से मेरी जगह भी तुम्हें मेरे सारे अधूरे काम पूरे करने होंगे। वी, तुम्हारी कौन सी इच्छा है जिसकी वजह से तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई? मैं कुकी जी को हमेशा खुश देखना चाहता था, लेकिन मेरे जाने की वजह से वो बहुत उदास रहती हैं। हालांकि वो दुनिया के और घर वालों को ये जताती हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, लेकिन सिर्फ मैं ही जानता हूँ कि वो रात रात भर मुझे याद कर कर रोती रहती है। तो मुझे क्या करना होगा? उन्हें एक दोस्त की ज़रूरत है दी, एक प्यार की ज़रूरत है। वो दोस्त तुम होते, वो प्यार तुम हो। तुम्हें उनकी लाइफ में दोबारा खुशियाँ लानी होंगी,
तुम्हें उनकी मरी हुई भावनाओं को फिर से जिंदा करना होगा। लेकिन वी, हाँ, ये कहाँ गया? आर्यन जी, आपसे एक बात बोलूं? 4 बात बोलो बीबी, आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, आखिर हमारा बेटा वापस आ गया। पता नहीं भगवान हमारे साथ कौन सा खेल खेल रहे हैं। पहले 15 साल पहले ते का हमें छोड़कर जाना, और फिर अब अचानक से वी का हमें छोड़कर जाना और ते का वापस आना। मुझे बहुत खुशी है ते के आने से, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे बच्चे पर कोई और खतरा न मंडराए। मुझे उस इंसान की बात अभी तक याद आती है आर्यन जी। जिनू, ये सब अंधविश्वास की बातें हैं, हमें उन बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए। हमें तो खुश होना चाहिए कि हमारा बच्चा, जिसे हमने इतने साल पहले मरा समझ लिया था, वो हमारे साथ है आज।